कौन सा वाला भाई है? ये देखिए वो जो पराठे वाले ये हमारे आज बताया हाँ कि मैं नून लीग का ना कट्टर नून लीग का हूँ। अच्छा और आपा जिस दिन से मैं इधर पराठे लगाने आया हूँ ना, यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना। मैं अब इंशाल्लाह पीटीआई में हूँ और पक्का पीटीआई। मैं तो इधर माहौल देख के परेशान आपने एक हूँ। वोटर इकट्ठा कर लिया यार। मैंने अपना एक वोट पक्का कर दिया। भाईजान ये ठीक कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वाकई में मैं नहीं नून लीग बोला कि इनको हाँ। कि मैं नून लीग का कटर था, हाँ ठीक है। अब जब का मैं इधर आया हूँ 6 तारीख का, और अब मैं पीटीआई कन्वर्ट PTI किस का- तरह हुए हैं? PTI का। सोच बदली कैसे है? इनके इखलाक से। तो नून लीग वालों को इखलाक अच्छा नहीं है? उधर कभी बस मिट्टी पा दिया उन्होंने, मिट्टी पा दिया। नौरीन आपा ने अपना टास्क यहाँ पर भी कंटिन्यू रखा है कि भाई पराठे लगाने आए, पराठे लगाते लगाते नून लीग के वोटर से वो तरीके इंसाफ के वोटर बन गए हैं। और शमूलियत की दावत दी है उसको, और उसको स्कार्फ पहनाया है हनी भाई ने। और इंशाल्लाह ताला अब ये पीटीआई का होके रह गया। चलो अल्लाह खैर करे। आइए जी मैं आपकी शेर शाह से भी मुलाकात करवा दूं। अभी मैं आया हूँ ना जब रिकॉर्डिंग के लिए, तो खान साहब नेफ्यू वो साथ वाली टेबल पे बैठे हुए वो भाईजान सहरी कर रहे थे। हालांकि घर भी उनका साथ पीछे घर है उनका, खान साहब के अपोजिट। अस्सलाम वालेकुम शेर शाह, वी आर ऑन द रोल। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। अभी आप सामने बैठे मेरे सहरी कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहा था। यह था आज इधर मैं परसों भी आया था, तो फिर मैंने मुझे इतना अच्छी सैरी लगी थी, मैं फिर से आ गया। घर वाले नहीं कहते साथ घर है यहाँ बैठ के किया करो सहरी? नहीं हुआ। देखिए आपको पहले मैं अफ्तारी इधर ही कर रहा होता हूँ यूजली, या अंदर या बाहर। मैं अंदर या जो अफ्तारी करार थे उसमें भी मैं ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अफ्तारी देने के लिए, और फिर या बाहर कर रहे होते हैं। सैरी मैंने अभी तक करा नहीं था, सैरी मैं घर पे ही कर रहा था क्योंकि सुबह उठना होता था काम के लिए। तो अब मैंने सोचा कि 10 दिन ही तो रह गए, तो अच्छा है इधर सैरी का भी माहौल देख लें हम। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मैंने परसों खाया था, मुझे बड़ा पसंद आया था, और अभी भी मैंने सेम चीज़ खाई है। मैं बीइंग योर रेजिडेंट ऑफ ज़मान पार्क, लेकिन आउटसाइडर होते व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट ज़मान पार्क कि पूरी कम्युनिटी दे हैव बिकम वन हाउस होल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना था ना यहाँ पे ये गेट खुले में लोगों के, ये जो लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, इनको वेलकम कर रहे हैं, इनको चीज़ें अंदर से ला के दे रहे हैं, दे बिकम वन हाउस होल्ड। बिल्कुल सर, लोगों ने एक्स्ट्रा कूलर्स बाहर लगा दिए हैं, लोगों ने वज़ू करने के लिए नलके बाहर लगा दिए हैं। स्पेशली पहले असल जो टर्निंग पॉइंट असल आया था ना, जिसमें सारों के लिए जो उन्होंने आपकी ज़मान पार्क के जो घर, सारी फैमिलीज़ के घर हैं, उन्होंने जो शेलिंग स्टार्ट हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने तो फिर अपने लोगों के लिए घर खोल दिए थे ना। कईयों ने पानी प्रोवाइड करे थे, कईयों से पानी की पाइप्स बाहर निकली हुई थी, लोगों ने अपने मेडिकल कैंप्स अंदर डाल दिए थे, लोग पनाह भी ले रहे थे अंदर, उनको नमक दे रहे थे। तो वो जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था 8 मार्च onwards। वो एक पूरा एक टर्निंग पॉइंट आया था। पहले लोग देते थे, असिस्टेंस करते, लेकिन जो आप कहते हैं ना एक फैमिली जेल की है, पूरे जो आपके कारकुन हैं और सपोर्टर्स जो खान साहब की हिफाजत के लिए आए हैं, और जो इधर के घर वाले हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और बड़ा साथ दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। चलें, थैंक यू वेरी मच। जस्ट वांटेड टू शो कि शेर शाह भी बाहर बैठ के यहीं पे सहरी लोगों के साथ कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नाज़रीन, दैट इज़ हाउ इट इज़। ये एक सेक्शन है, ये एक पार्ट है, ये एक एरिया है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आगे जाके आपको सेकंड सेक्शन भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नीचे दस्तरखान लगा के सहरी का बंदोबस्त। अरे ये एक कैंप है, इतने इस तरह के बहुत सारे कैंप डिफरेंट लगे हैं। वो देखिए वो भाई साहब ने वहाँ पे रखा हुआ है पतीला सा, ये मैं आपको दिखा दूँ। इसी तरह मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और यहाँ पर ये भाई साहब रख के। आज क्या है जी सहरी में, क्या क्या है सहरी में आज? नान चने, पराठा, ऑमलेट और चाय। आज नान चने भी हैं और साथ अंडा परांठा भी है। जो किसी के पसंद है वो हाँ, ले जो लो। कुछ भी खाना। नाल चाह भी लबेगी? चाह भी इंशाल्लाह। वेरी गुड। नाल पानी भी लबदा है? चाय भी मिलती है। चले, अब वो भी आपके हाथ में नजर आ गई। वो जी ऑमलेट है, ये पराठे हैं, साथ चने हैं, जो आपको पसंद हो वो खा लीजिए। ये सर मैं आपके पास आ गया सर। हाँ सर, हमारी तजर्बाकार टीम ने ना कहा था कि चाय जो है ना वो एक कप आप कम कर दें तो मईशत सेट हो जाएगी। हसन इकबाल बड़े मशहूर है नारोवाल के जूटे हैं रस्तू, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा चाय चल रही है और मईशत का जो है ना वो बेड़ा गर्क किया आप जा लोग रहा है। कर रहे हो फिर? हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं धराधर। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत नहीं है, उनकी है भी नहीं, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो हुकूमत करें। उनको जो लेके आए हैं ना हुकूमत उनकी है। सहरी का टाइम है, सहरी करो, रोजा रखो, कोई गाली। मईशत तबाह होती है तो हो जाए, चाय नहीं छोड़नी। चलो चाह पी भी जाओ, तुसी पी भी जाओ।
जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं होती ਤੁਹਾਡਾ जिम्मा मैं ले लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਦੀ कीमत मैं भर देंगा परेशान नहीं होना ले जी ये इस तरह के बहुत सारे कैंप आप किसी भी कैंप में चले जाएंगे ना तो आपको दैट इज हाउ यू विल फाइंड ये भाई साहब भाइयों रोजा रख लिया सैरी हो गई भाइयों सैरी हो गई चल ये भाई लोग सैरी करके अब चाय पी रहे हैं अब ये देखिए ये नमाज का बंदोबस्त यहाँ पे वो भी सैरी हो रही है जी वो दिखा रहे हैं अब जिन जिन कैंप में जाएंगे आप लोग वहां छोड़ के यहाँ आके सैरी कर रहे हो ये देखिए जी ये भी भाई लोग लाला कैसे हो खैरियत से आप लोग प्लीज बैठे प्लीज बैठे थैंक यू अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे बहुत शुक्रिया मेहरबानी अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे थैंक यू वेरी मच थैंक यू हो गई हो मैं काम पहले खत्म होगी अल्लाह आपको खुश रखे थैंक यू वेरी मच थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ये जी दैट इज़ हाउ इट इज़ कि आप वो देखें वो सामने भी भाई लोग अपने चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं अब वो पराठे शराठे आ गए कैसे भाई साहब ये देख लें जी इधर भी चल रहा है इधर क्या है इधर आज कुछ चावल या कुछ इस किस्म का है सैरी यहाँ पे लाला क्या है सैरी में अस्सलाम वालेकुम कैसे है सर खैरियत से क्या है सैरी में चावल चने ये एक नया कॉन्सेप्ट है चावल सैरी के अंदर वरना तो पराठे और वो सारा पख्तून ये खाते अच्छा भाई बता रहे जी पख्तूनों का हमारा ये होता है दही और ये वो भी पीछे चावल चने वो यहाँ पे सैरी चल रही क्या पराठा भी है खाए बेटे सैरी कर ली चले और ये कैंप में अगले में आई थिंक लोग ज़्यादा बाहर बैठे हुए हैं और ये दैट इज़ हाउ इट इज़ आप किसी भी कैंप में चले जाएंगे देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी शोर शराबा नज़र आ रहा है वो ये देखें ये प्रॉपर बिठा के सैरी करने का बंदोबस्त है मैं थोड़ा सा आपको आगे से दिखा दूँ कि प्रॉपर टेबल्स लगी हुई हैं आप टेबल्स पे बैठ के बाकायदा सैरी करें और अच्छे तरीके से सर्व की जाती है ये देखिए ये देख लीजिए बाकायदा टेबल्स लगी हुई हैं और टेबल्स के ऊपर डिफरेंट लोग बैठकर अपना खाना खा रहे हैं सैरी कर रहे हैं मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि मैं सैरी रिकॉर्ड करूं और दैट वाज द रीज़न कि फिर मैंने आज स्पेशली लेट तक रुका हूं कि सैरी की जब अरेंजमेंट स्टार्ट हो तो सैरी रिकॉर्ड करके मैं घर जाऊं एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ ज़मान पाक की सैरी ये कैंप के ऊपर ये मेरे बहन भाई ये भी सैरी करने आए हैं ये वह ज़मान पाक फिरने आए सर जी ज़मान पाक हमारी जिन जान है इमरान खान साहब उनके लिए जान हाज़िर है वो हमारी कौम के लिए हमारे पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करें तो क्या हम उनके लिए भी नहीं कुर्बानी दे सकते कहाँ से आए हम लाहौर मेडिकल हाउसिंग स्कीम से आए हैं वैसे हम दुबई से स्पेशल इधर आए हुए हैं ज़मान पाक के लिए हाँ जी खान के लिए हाँ जी सबको और किसके लिए आना है माशाल्लाह आज पहली सैरी यहाँ पे जी पहली सैरी है बेगम को पहली दफा लेके आए मैं कहा चला आपको भी इधर आए ये इनका बड़ा शौक था आने का इधर अभी तो हमने कमांडो फोर्स घर पे छोड़ी 5 बच्चे वो तो लड़ेंगे हमसे कि आप उधर जा रहे हैं और हमें तो बस हमारी जान भी हाजिर है क्योंकि बात ये कि इन्होंने शौर दिया है और यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है आपको सबसे खूबसूरती एक नजर आई होगी आज कि हर कैंप वाला आपको खुद बुला कह रहा है कि यार साढ़े को सैरी करके माशाल्लाह ये तो है ही है मैंने ये देख के सबसे बड़ी मुझे अच्छा लगा कि हम उन्होंने पाकिस्तान कौम को एक कर दिया पंजाबी बलोची सिंधी वो सब एक हो गए हैं और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हमारे नबी के लिए बात की इस्लाम की बात की वो हमने मौलवियों से भी नहीं सुनी जो मेन चीज़ है वो हमने मुझे बताया कि कौन सा ऐसा मौलवी मेरे सामने आके बताएं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बात की हो मैं अभी खुद यानी कि दाढ़ी रखी मैं कोई मौलवी हाफिज नहीं हूँ मैं दुबई मैं दुबई से इधर लेकिन अच्छा लगा कि वो बातें मैंने मौलवियों से नहीं सीखी अब मौलवी मुझसे चालू होते हैं वो कहते हैं आप इमरान की बात करते हैं मैं क्या इमरान नबी की बात करता है इस्लाम की बात करता है पाकिस्तान की बात करता हूँ उम्मत मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा हो तो मैं उसकी बात क्यों ना करूँ आप करो तो मैं आपके पीछे लगा था आपने मुझे बताया मैंने आपकी वजह से दाढ़ी रखनी सुनते रसूल उससे आगे मुझे नहीं समझ आई क्या मुझे क्या बता सके हो एक अल्लाह एक कुरान एक नबी पे मुतफिक नहीं है लोग मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मैं जब से आया हूँ मुझे अल्लाह का घर नहीं मिला बरेलियों का घर मिल जाता है अहले हदीसों का घर मिल गया सुन्नियों का घर मिल गया अल्लाह का घर वो जहाँ पे हर आदमी नमाज पढ़ने जाए एक अल्लाह और एक कुरान एक नबी पे मतलब देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि फिरके पत्थर होंगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो वो रस्सी क्या कुरान और नबी कुरान को तर्जमे से पढ़ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखने सैरी का टाइम हो गया प्लीज कंटिन्यू बहुत अच्छा लगा आप बहुत अच्छा लगा मेरी बहन आपसे अल्लाह आपको खुश रखे मेरी दुआ में आप याद है ये जी दैट इज़ हाउ इट इज़ मैं आपके ना शेरशाह से भी मुलाकात करवाता हूँ खान साहब के नेफ्यू वो भी यहीं बैठे हुए ना थोड़ी देर पहले सैरी कर रहे थे और उसके बाद उनके लोग